बारे में मेरे साथ, नितिन शाह या परेश भाई के साथ या कौशल भाई के साथ कभी भी बात कर सकते हैं। इतना छोटा कंट्रीब्यूशन है कि आप सोच भी नहीं सकते, और हम लोग 12 से ज्यादा प्रोग्राम करते हैं, तो डेफिनेटली आपको एक संतोष भी मिलेगा काम करने का। इसके हमने जो कोर प्रोजेक्ट की मैं यदि बात बताऊं तो हमारा पॉजिटिव जिंदगी में कोर प्रोजेक्ट है, एक है ट्रैफिक मैन, जैसे कि इंस्पायरिंग ट्रैफिक सेंस, व्हिच इज हेडिंग बाय परेश दवे। बहुत ही अच्छा आदमी है, बहुत ही अच्छे इंसान है, और ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। दूसरा यदि प्रोजेक्ट के बारे में बात करूं तो दैट इज माय हार्ट इज ग्रीन। अगेन प्रोजेक्ट, यदि इसकी प्रोजेक्ट डायरेक्टर है मिस्टर कौशल शाह। इंटेंशन इज दैट कि ग्रीनरी होनी चाहिए, और ग्रीनरी का इंपॉर्टेंस क्या है वो बेस पे उन्होंने एक प्रण रखा है कि हम इतने वृक्ष लगाएंगे, और लगाएंगे नहीं, वो बड़े होंगे, उसका हम ध्यान भी रखेंगे। तीसरा हमारा एक कोर प्रोजेक्ट है जीवदया। प्रोजेक्ट डायरेक्टर उसके है मिस्टर ऋषभ शाह। दिस इज नथिंग बट अबाउट टू नेक्स्ट जनरेशन, अवेयरनेस देने के लिए है जीवदया के बारे में। एंड इन दैट प्रोजेक्ट वी आर गिविंग ग्रास टू डिसेबल काउज एट पांजरापोल। ऋषभ भाई, उसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। चौथा हमारे एक प्रोग्राम है फ्रीडम फॉर लाइफ। लेडीज को आप जानते हैं कि सैनिटरी नैपकिन को डिस्ट्रॉय करने की सबसे बड़ी समस्या है। उनके लिए एक मशीन बनाई गई है जो है सैनिटरी नैपकिन इंसिनरेटर, यानी कि सैनिटरी नैपकिन डिस्ट्रॉयर, जहां पे लेडीज वो सैनिटरी नैपकिन डिस्ट्रॉय कर सकती है। एक उसके साथ साथ आप मास्क बर्न भी कर सकते हैं। ऑन दिस प्रोजेक्ट इज हेडिंग बाय मी, यानी कि नितिन शाह। उसके साथ हम लोगों ने नो प्लास्टिक नो स्पिटिंग वगैरह बारे में भी बहुत ही काम आगे किया है, और करते भी रहेंगे। पॉजिटिव जिंदगी सोशल नेटवर्किंग है, वहां पे लोग मिल सकते हैं, जुड़ सकते हैं, अच्छा काम कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि इसमें से बिजनेस भी जनरेट होता है। बट दिस इज नॉट अ कोर थिंक थॉट प्रोसेस अबाउट पॉजिटिव जिंदगी। पॉजिटिव जिंदगी का थॉट प्रोसेस है पॉजिटिविटी स्प्रेड करना। बिजनेस इज द साइड में आता है, वो अलग बात हो गया। अभी आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं हमारे डैशिंग स्पीकर के जो आज के है उसके बारे में यदि थोड़ा सा लिटिल बिट बता दूं तो इस एंटरप्रेन्योर, उनको क्या नहीं है, वो ऑथर है, एंटरप्रेन्योर है, ये पॉजिटिव जिंदगी जैसी यदि वो ग्रुप सब चलाते हैं, तो यानी कि आप समझ सकते हैं कि उसके बारे में क्या कहना क्या नहीं कहना, कुछ भी नहीं है। उनके पास पैसा है, दौलत है, शोहरत है, ब्यूटीफुल वाइफ है, परी जैसी बेटी है, क्या नहीं है। हाँ, एक और भी बात बता दूं मैं इनके बारे में कि ये इतने पेशेंट रखते हैं कि उन्होंने एक अपनो मलक करके एक जगह बनाई है जहां पे कोटिंग की स्कीम है। और सबसे खूबसूरत बात, उन्होंने पहला यहाँ का अमिताभ बच्चन जी का टेम्पल वहां पे बनाया। इज गुड फैन ऑफ अमिताभ बच्चन। ज्यादा कहने की जगह पे उसके बारे में सिर्फ इतना ही बताऊंगा कि वो जहां पे खड़े होते हैं ना, लाइन शुरू होती है। चलिए मैं आप मिस्टर कौशल शाह को आमंत्रित करता हूं कि वो हमें संबोधन करें। थैंक यू कौशल भाई, नाउ इट इज योर टर्न। Yes. Good morning, friends. I think voice is okay. Yes, sir. Yes, great. Thank you, नितिन भाई. તમે જબરદસ્ત इंट्रोडक्शन આપ્યું મારું ને. अच्छा, आज तो हमें हिंदी में बात करनी है, राइट? कि आज बहुत सारे मित्र हैं जो गुजरात बाहर से भी जुड़े हुए हैं। पूरे हिंदुस्तान से कुछ लोग आज है, तो हिंदी में बात करनी है। और बहुत अच्छा लगेगा आपसे इस पॉजिटिव जिंदगी के प्लेटफॉर्म पे बात करने के लिए। और मैं भी इतना एक्साइटेड हूँ जितना आप एक्साइटेड हैं। लेकिन ये एक्साइटमेंट हमें बरकरार रखना है आने वाले 45 मिनट्स के लिए, ताकि जो पर्पस है हमारा कि मुझे कुछ आपसे कहना है और आपको कुछ लेना है, तो दोनों चीज तभी होगी जब हम दोनों का एक्साइटमेंट सेम लेवल पे होगा। तो मैंने सिर्फ ये जो सब्जेक्ट है सपने सच होते हैं, ये तो मेरे दिल के बहुत करीब का सब्जेक्ट है। लेकिन आज मैंने भगवान से यही बात की है कि आज मुझसे कुछ ऐसा बुलवाना, राइट? क्या बोलने वाला वो तो मुझे भी नहीं मालूम है। ये डिफरेंट बात है कि कुछ नोट्स बना के रखी है, लेकिन हर बार ऐसा होता है कि जो नोट्स बनाई है उसके अलावा ही कुछ बात हो जाती है।
लेकिन ऐसा कुछ बुलवाना मुझसे कि आपकी और हमारी सबकी जिंदगी में एक पॉजिटिव चेंजेस आए। यही एक प्रार्थना के साथ मैं आपसे बात करना शुरू करूंगा। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच नितिन भाई, आपने बहुत जबरदस्त इंट्रोडक्शन दिया। थैंक यू सो मच। और ये टॉपिक की अगर हम बात करें, सपने सच होते हैं, राइट? तो इस टॉपिक पे मैं 1 घंटे से लेके 1 महीने तक बात कर सकता हूँ। आज के टॉपिक में हमें बात ये करनी है कि 30 मिनट्स मुझे बात करनी है। कुछ लोगों ने अपने ड्रीम्स मुझे भेजे हुए हैं, उसका लॉजिकल उस पर बात करनी है। कि मैं हमेशा जैसे पॉजिटिव जिंदगी की बात करें या सपने सच होते की बात करें, तो एक चीज क्लियर है कि भाषण प्रवचन में विश्वास नहीं करते, राइट? परिणाम लक्ष्य काम होना चाहिए। एक चीज ये भी क्लियर है कि मैं सिर्फ आपके सपने जगाऊंगा नहीं, लेकिन ऐसे कुछ बातें भी करूंगा जिससे आपके सपने पूरे हो। खाली सपने जगा के छोड़ देना मेरा ये मकसद नहीं है आपके साथ बात करने का, क्योंकि अगर पूरे नहीं होते तो उसका कोई लॉजिक नहीं होता, राइट? और मैं वही बात करूंगा। मुझे कोई टेक्निक नहीं आती, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैंने तो ग्रेजुएशन भी नहीं किया है, लेकिन मैं ऐसी बात करूंगा जो मैंने अपने जीवन में अपनाई है, मैंने उसके ऊपर काम किया है और जिससे मैंने फायदा लिया है। इट इज ऑल अबाउट माय सेल्फ एक्सपीरियंस जहां से ये होगी। और मैं आपसे एक लड़के की स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। आपको ये सोचना है कि ये लड़का कौन है, राइट? आपका टास्क ये है कि आपको सोचना है कि ये लड़का कौन है, राइट? तो आप ध्यान से सुनिएगा, जो अनुभव मैं बता रहा हूँ उससे आप माइंड लगाना कि ये मैं किस, एक बड़ा सेलिब्रिटी है, ये लड़की की बात है, वो एक बड़ा सेलिब्रिटी है और आप सब उसको जानते हैं। इतना बड़ा सेलिब्रिटी है कि आप इस सेशन में जो भी व्यक्ति है, और इवन आज हम ये सेम प्रोग्राम फेसबुक लाइव पे है, तो पूरे दुनिया उस लड़के को जानती है। आप तो 100% जानते हैं। तो एक ऐसा लड़का है कि जिसका बर्थ एक छोटे से सेंटर में हुआ। उसने एक कॉमन फैमिली में जन्म लिया और वहां से उसने अपनी लाइफ शुरू की। छोटे से गांव में कुछ पढ़ाई की, फिर इनकम के लिए पूरा फैमिली नजदीक के सिटी में ट्रांसफर हो गया। ट्रांसफर होने के बाद एक मध्यम वर्ग परिवार में जो होता है वही होता है कि चैलेंजेस होती है, कॉम्प्रोमाइजेस होते हैं, और वो सब उसने फेस किया। स्कूल में जाते थे तो कई लोग, वो आपको याद होगा, वो एल्यूमिनियम की बैग लेके आते थे, उसको तब रिच माना जाता था, राइट? और कुछ लोग वो थैले कपड़े की बैग लेके जाते थे, कुछ लोग साइकिल पे जाते थे, कुछ लोग चल के जाते हैं। वो लड़के को हमेशा ऐसा था कि मेरे पास क्यों साइकिल नहीं है, मेरे पास क्यों एल्यूमिनियम की बैग नहीं है। थोड़ा वो लड़का बड़ा हुआ तो कई बार होता है कि ट्यूशन क्लासेस होते हैं, देन पर्सनल ट्यूशंस होते हैं। तो स्कूल के अंदर कई लोग वो ट्यूशंस रखवाते थे, कुछ टीचर्स घर पे आते थे। तो अगेन उसको एक सवाल होता था कि मेरे लिए ये सब क्यों नहीं, राइट? तो दैट वाज द थॉट उसके मन में चल रहा था। फिर कुछ ऐसी भी परिस्थिति आई जीवन के अंदर कि कुछ दिन ऐसे भी गुजरे कि जहां सुबह को खाते वक्त ये सोचना पड़ता था कि शाम को हमें खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, राइट? ऐसी भी कुछ परिस्थिति आई। फिर जब बड़े होते हैं तो कमाने की जरूरत होती है, लेकिन कुछ ऐसे संजोग का निर्माण हुआ कि उस लड़के को कॉलेज में से ही कमाना शुरू कर देना पड़ा, क्योंकि घर की जरूरत थी, खाने पीने के बिना तो कुछ होता नहीं। तो वो कुछ भी हुआ, फिर बिजनेस स्टार्ट किया, कुछ नौकरी की और साथ साथ में धंधा सीखा, छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट किया। फिर एक जब कमाना शुरू किया तो एक छोटी सी गाड़ी भी ले ली, एक छोटा सा स्कूटर भी ले लिया, तो एक अच्छी सी जिंदगी चलने लगी। ठीक है, सेकंड हैंड गाड़ी, सेकंड हैंड स्कूटर, सेकंड हैंड मोटरसाइकिल ली, लेकिन कुछ काम चलने लगा। फिर जैसे थोड़ी स्टोरी आगे बढ़ी उस लड़के की, तो फिर एक चैलेंज आई, और कुछ इतनी बड़ी चैलेंज आई कि सब कुछ बेचना पड़ा, घर बार बेचना पड़ा, कुछ लोन्स लेनी पड़ी उसको रीपेमेंट करने के लिए। और उसने सब कुछ किया, मेहनत की, कुछ सपोर्ट मिला, दोस्तों का सपोर्ट मिला, और ये सब आगे बढ़े। वो भी एक सॉल्व हो गया, 3-4 साल लगे। ठीक है, ये मैं जितनी आसानी से कह रहा हूँ उतना आसान नहीं है, क्योंकि उघराणी वाले रात को घर पे आते हैं, राइट? फोन कॉल्स आते हैं, पैसा नहीं दो तो ये हो जाएगा, ये सब सिचुएशन में से सब कुछ हो गया। बैंक के फोन आते हैं कि लोन का पेमेंट कैसे करोगे, ये सब हुआ। लेकिन फिर से कुछ सेटल हुआ, क्योंकि नीयत अच्छी थी। फिर शादी वादी हो गई, फैमिली आने लगा, बढ़ने लगा। तो फिर से ये हुआ कि ये फैमिली के लिए इतना पैसा, तो बच्चों के लिए स्कूलिंग, बच्चों के लिए ये सब कैसे होगा। तो बच्चे भी जब स्कूल जाते हैं तो वैकेशन में पूछते हैं कि मेरी फ्रेंड तो स्विट्जरलैंड गई थी, वो दुबई गई थी, तो हम क्यों आबू जाते हैं, हम क्यों सापुतारा जाते हैं,
हम क्यों मौड़ी जाके दर्शन करके आ जाते हैं, ये सब क्वेश्चंस आने लगे। लेकिन उसमें से भी वो आगे बढ़ा और कुछ और इनकम जनरेट की और शायद आज एक अच्छी सी जिंदगी जी रहा है जैसे आप और मैं जी रहे हैं। अब आपको क्वेश्चन ये है कि ये स्टोरी किसकी थी? इट्स नाउ योर टर्न। आप चैट बॉक्स में नाम डाल सकते हैं, ये मैंने किसकी स्टोरी बताई आपको? अगर होस्ट मुझे हेल्प कर सके कि अगर किसी का आंसर है कि ये जो स्टोरी मैंने बताई वो स्टोरी किसकी थी? ग्रेट। तीन कुछ लोगों ने सेलिब्रिटीज का नाम दिया है, कुछ लोगों ने ये दिया है। यस लिनेश भाई, आप कहना चाहते हैं कुछ? एक मिनट सर, उनको अनम्यूट करना पड़ेगा। हाँ प्लीज प्लीज प्लीज। बहुत सारे आंसर आ रहे हैं लेकिन कॉमन आंसर पे बात करेंगे। लेकिन इज एनी डिफिकल्टी तो हम आगे बढ़ते हैं, फिर बात कर लेंगे। या अनम्यूट नहीं हो पा रहा है, आप आगे बढ़ सकते हो। नो प्रॉब्लम। लेकिन बहुत सारे जो मैं चैट बॉक्स में आंसर देख रहा हूँ वो वही है कि ये स्टोरी 80% स्टोरी हमारी है, राइट? तो डेफिनेटली आप सही हो, क्योंकि मैंने जो बात की उसमें से 70-80% स्टोरी सबकी कॉमन होती है। ये मेरी भी स्टोरी है, ये आपकी भी स्टोरी है। लेकिन अब सेकंड बात ये है कि ये जो स्टोरी थी उसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव थे, बहुत सारे फेलियर्स थे, बहुत सारे सक्सेस। ये फेलियर्स और सक्सेस का रीजन क्या था? सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि अप डाउन तो आने वाला है, लाइफ है तो सब कुछ चलने वाला है। तो रीजन क्या था कि जिसकी वजह से फेलियर्स भी आए और सक्सेस भी आए? तो सिंपल सा रीजन है, दोनों का रीजन एक शब्द ही है और वो शब्द है सपने, वो शब्द है ड्रीम। अब ड्रीम से ही फेल हो सकते हैं और ड्रीम से ही सक्सेस हो सकते हैं आप। तो जनरली तो इस सेमिनार में जितने भी लोग ऐसा सोच के आए कि ड्रीम्स हो गए तो हम सक्सेस हो जाएंगे, तो मैं उन सबसे कहना चाहता हूं कि ऐसी बात नहीं है। ये सपने ही है जो आपको फेल भी कर सकते हैं, आपको सक्सेस भी दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं? देखिए, कुछ एक दो एग्जांपल की भी मैं आपको बात करूं कि जब धीरू भाई अंबानी पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भर रहे थे तब उन्होंने सोचा कि मैं एक पेट्रोल रिफाइनरी बनाऊंगा, राइट? जब अमिताभ बच्चन आए प्रयागराज से मुंबई प्राइम मिनिस्टर का लेटर लेके, फिर भी उनको काम नहीं मिला। और काम नहीं मिलने का रीजन क्या था? रेडियो में उनको ऐसा कह दिया गया कि आपकी आवाज ये अच्छी नहीं है और यहाँ नहीं चलेगी। और फिल्म इंडस्ट्री ने क्या कहा? ये लंबी टांग वाला आदमी नहीं चलेगा। लेकिन आज वही चल रहा है, उसी की आवाज और उसी की लंबाई की वजह से ही वो जाने जाते हैं, राइट? तो डिफरेंस क्या था? उस संजोग में उन दोनों ने क्या सोचा होगा? तो उन दोनों ने यही सोचा होगा, क्योंकि संजोग तो ऑपोजिट थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि नहीं, मुझे तो करके दिखाना है। और डेफिनेटली उनका ड्रीम था कुछ आगे बढ़ने का, तो वो लोग आगे बढ़ गए। लेकिन ऐसी सिचुएशन में कई लोग फेल भी हो जाते हैं, कई लोग घर पे चले जाते हैं, फिर रोते हैं कि नहीं मेरे नसीब में तो वही है, दिस एंड दैट, ऐसे बहुत सारी नेगेटिव बातें सोचते हैं और वो फेल हो जाते हैं। तो अल्टीमेटली किसी भी फेलर या किसी भी सक्सेस का सिंगल रीजन होता है और दैट इज अ ड्रीम, राइट? अब ड्रीम की अगर बात करें तो आपके और मेरे जीवन में भी बहुत सारे आया, राइट? लेकिन ये हुआ क्यों? क्योंकि सक्सेस मिली, क्योंकि फेलियर मिली। तो दो टाइप के ड्रीम होते हैं, ड्रीम भी दो टाइप के होते हैं। एक ड्रीम होता है सुपरफिशियल ड्रीम होता है, और एक ड्रीम होता है जो इमोशनल ड्रीम होता है। अब जिन लोगों ने मुझे ड्रीम भेजे हैं, राइट, उनको मैं खास रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने जो ड्रीम भेजे है ना, तो आने वाली जो मैं बात कर रहा हूँ उसके पैरामीटर से आप चेक कर लेना, क्योंकि आप क्वेश्चन करोगे तो अब ये पैरामीटर से फिल्टर होकर आपका क्वेश्चन होना चाहिए, राइट? तो आपके ड्रीम कौन से आप देख लेना। एक होता है सुपरफिशियल ड्रीम और एक होता है इमोशनल ड्रीम। अब दोनों में फर्क क्या होता है? आप सोचेंगे कि क्या फर्क होता है, राइट? मैं एक स्टोरी से आपको बताऊंगा कि सुपरफिशियल ड्रीम क्या होता है और इमोशनल ड्रीम क्या होता है। एक बार एक जंगल के अंदर एक जंगली कुत्ता था, उसको बहुत भूख लगी थी, तो वो अपना शिकार ढूंढ रहा था। तो शिकार ढूंढते ढूंढते उसको एक बहुत अच्छा सा खरगोश मिल गया, एकदम मस्त हट्टा कट्टा गोल मोल खरगोश मिल गया। तो उसको ये ड्रीम जगा कि आज तो मेरा लंच जोरदार होने वाला है, क्योंकि मस्त उसको खुराक मिल गया। तो जंगली कुत्ते ने क्या किया, कुछ सेटिंग किया और उसके पीछे भागने लगा कि आज तो मेरा शिकार बन जाए, तो मेरा लंच एकदम लैविश हो जाए, लग्जरियस लंच हो जाए। तो उसने उसके पीछे भागा, खरगोश भी भागा, क्योंकि उसको भी तो अपनी जान बचानी थी।
तो वो भागा और जबरदस्त भागे। कुत्ता तो बड़ा था, ताकत में बड़ा था, साइज में बड़ा था, खरगोश बेचारा छोटा सा, लेकिन दोनों भागते रहे। बहुत भागने के बाद खरगोश को एक ऐसी जगह मिल गई कि जहां जाके वो छोटी सी जगह में छुप गया। अब छुप गया तो कुत्ता भी इसके पीछे गया, लेकिन वो छोटी सी जगह में जा नहीं सकता था। तो कुत्ते ने, दोनों हाँफ रहे थे क्योंकि बहुत सारा लंबा दौड़ के आए थे और भाग के आए थे। तो कुत्ते ने पूछा कि खरगोश, मेरा एक सवाल है। तो खरगोश ने अंदर से डरते डरते बाहर निकला, कुछ हाँफते हाँफते पूछा, बोलो कुत्ते भाई क्या सवाल है? तो बोला, तू मुझे एक जवाब दे, मैं तुझको वचन देता हूँ कि मैं तुझको नहीं मारूंगा, लेकिन ये जवाब मुझे आज चाहिए। तो खरगोश ने बोला कि ठीक है पूछो। तो कुत्ते ने सिंपल सा सवाल किया कि खरगोश, तेरे से तो साइज में भी मैं बड़ा हूँ, तेरे से ताकत में भी मैं बड़ा हूं, तो मैं तुझको क्यों नहीं पकड़ पाया? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, राइट? खरगोश ने भी कुछ आंसू थे उसकी आंख में और ऐसा करके जवाब दिया कि कुत्ते भाई, आप इसलिए नहीं पकड़ पाए क्योंकि आप लंच के लिए दौड़ रहे थे और मैं लाइफ के लिए दौड़ रहा था। सिंपल सी बात है। क्यों, लंच जब होता है तो इतनी पैशन हमारे में नहीं आती, लेकिन खरगोश था, वो अपनी लाइफ के लिए दौड़ रहा था, उसके लिए वो पैशन थी। अब आप आपके जितने भी सपने हैं वो देखिए कि वो आप लंच के लिए देखे हैं या लाइफ के लिए देखे हैं, तो ऑटोमेटिक आपको आंसर मिल जाएगा कि वो सपने कई बार फेल क्यों होते हैं और सक्सेस क्यों होते हैं। सिंपल सी बात है। ऐसे सपने होते हैं आपके पास कि वो सपने देखे और आपके रोंगटे खड़े हो जाए। अगर नहीं होते हैं तो वो सपने नहीं है, वो तो टारगेट है, गोल है, या किसी को देख के बनाए हुए खुद के सपने हैं। वो सिर्फ ऐसी बात है कि किसी को देख के हम अपने सपने बनाते हैं और फिर अपने आप को बनाते हैं और कुछ नहीं करते हैं। लेकिन आप देखिए, आपके सपने जिन्होंने भी मुझे भेजे हैं उस पर आप नजर डालिए कि वो सपने जब आप देखते हैं या सोचते हैं या पढ़ते हैं, तब क्या आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं? अगर नहीं होते हैं तो वो आपका लंच वाला सपना है, लाइफ वाला सपना नहीं है। तो लाइफ वाले सपने मेजोरिटी केस में सक्सेस नहीं होते। 99% मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हम डिस्कशन में नहीं पढ़े, बाकी तो मैं ऐसा मानता हूँ कि 100% नहीं पूरे होते, लेकिन जो लाइफ वाला सपना है वो डेफिनेटली पूरा होता है। और उसमें तो 100% मैं कह सकता हूँ, अगर आपका सपना लाइफ वाला है, राइट, उसको देख के ऐसे आपको लगता है कि ये अगर सपना मेरा पूरा नहीं हुआ तो 84 लाख योनि में से घूम के जो हम आज को मनुष्य जीवन मिला है वो मिथ्या है। अगर आपको ऐसा लग गया तो वो आपका सही सपना है, वो आपका लाइफ वाला सपना है। लेकिन लंच वाला सपना सॉरी नहीं पूरा होगा। ये बात है, अब सोच सकते हैं, लेकिन एक और मैं एग्जांपल दूंगा आपको ताकि आपको समझ में आए कि लाइफ और लंच वाले सपने में फर्क क्या होता है। आपको और मेरा सबका एक जन्म हुआ, राइट? तो जन्म होता है तो एक प्रेग्नेंट वुमन क्या सोचती है? प्रेग्नेंट वुमन को आप सोचिए कितनी तकलीफ होती होगी। हाँ, एक शरीर के अंदर दूसरा शरीर, एक शरीर के अंदर 2-3 किलो का शरीर, वो भी घूमता फिरता शरीर, और पूरे फैमिली को ध्यान रखना है और फिर अपना भी तो ध्यान रखना है। ये सब कर करा के वो लेडी 9 महीने तक एक बच्चे को पेट में रख के फिर जन्म देती है, राइट? आपको क्या लगता है पूरे दिन अगर वो ऐसे कोई घूमेगा तो थक नहीं जाएगा? फिर फैमिली को भी संभालना, आप ट्राई करके देख लो। आज 2-3 किलो अपने पेट पे डाल के, है ना, 2-3 घंटे घूम के देख लो आप, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कितना होता है, राइट? लेकिन वो क्या चीज है जो उसको ये पेन सहन करने में मोटिवेशन देती है? मुझे लगता है कि शायद एक ही है कि ये आज तो मैं 9 महीना सहन करना है। फिर रात को जाके जब वो अपने बेड पे सोती है तो शायद उसके बेड के सामने एक बाल गोपाल का पिक्चर लगा होता है, राइट? वो पिक्चर लगा होता है तो उसके सारा थकान जो है वो वहां निकल जाती है। क्यों निकल जाती है? क्योंकि उसको शायद ऐसा लगता है कि ये बच्चा जब जन्म लेगा फिर मैं उसको ऐसे संभालूंगी, फिर मैं ऐसे तैयार करूंगी, फिर मैं उसको ऐसे पढ़ाऊंगी, देन मैं उसको बड़ा करूंगी, फिर बड़ा होगा तो उसकी मैं शादी करूंगी, फिर उसके बच्चों को संभालूंगी। हाँ, तो ये बड़ा सा ड्रीम देख लेते हैं। हाँ? तो ड्रीम देखा तो थकान दूर हो जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जिस डेसिबल पे, ये टेक्निकल मेडिकल वर्ड है, जिस डेसिबल पे हमारी 8 से 10 डेसिबल पेन होता है तो एक व्यक्ति की, एक जीव की मृत्यु हो जाती है। लेकिन जब लेडी एक बच्चे को जन्म देती है तो 12 से 14 डेसिबल का पेन होता है। आप सोचिए, जिस डेसिबल पे एक व्यक्ति का मृत्यु हो जाती है
उससे ज्यादा डेसिबल के पेन पे एक लेडी किसी को जन्म दे देती है। तो क्या है ऐसा जिसकी वजह से वो पेन सहन कर लेती है और एक जन्म दे देती है? सिर्फ यही चीज है, उसका एक ड्रीम था कि मेरा भी ये फैमिली आगे बढ़े, फिर वो उसको मैं ऐसे करूंगी वैसे करूंगी, उसको बड़ा करूंगी। दैट इज अ ड्रीम, राइट? तो ये ड्रीम है। एक ही पेन पे कम पेन पे किसी की मृत्यु हो जाती है और उससे ज्यादा पेन पे किसी का जन्म हो जाता है। तो आप सोचिए कि आपके ड्रीम जो है, तो ऐसा है कि आपको पेन भी अच्छा लगता है। जनरली हमको पेन तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये तो अच्छा वाला पेन है ना। तो आपको ऐसा लगता है कि आपके ड्रीम है वो पेन अच्छा ड्रीम है मेरा, पेन अच्छा वाला पेन है, तो आपके ड्रीम सही है, वो रोंगटे खड़े वाले ड्रीम है, तो वो डेफिनेटली सही होंगे। ये सब तो बातें हो गई, राइट? तो कंक्लूजन हम करें कि क्या होता है। एक दो टाइप के ड्रीम हमने देखे। एक होता है कि ड्रीम वाला सपना, और एक होता है कि डर वाला सपना। अब आप सपने देखते हैं तो क्या होता है? तो जनरल केस में यही होता है कि सपने देखते हैं तो लोग हमारी मस्ती करते हैं, मजाक करते हैं, फिर हमको पागल कहते हैं कि ऐसा तो होता नहीं। अब वो सिचुएशन में आप क्या करते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो फिर इसको पूरा कैसे किया जाए, ये तो मैंने सब आपको बातें बता दी थी कि ये ऐसे सपना होना चाहिए, राइट? कंक्लूड करें तो एक तो आपका डर वाला सपना आपको देखना पड़े, रोंगटे खड़े करने वाले सपना देखना पड़े, ये चीज हो गई। अब पूरा कैसे होगा? तो किसी ने क्वेश्चन मुझे किया था कि ये सेशन तो हिंदी में है, अगर मैं गुजराती में सपना देखूं, इंग्लिश में सपना देखूं, तो वो पूरा होगा, राइट? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो सपने की परिभाषा आपको समझने पड़ेगी, राइट? सपने की परिभाषा जो लास्ट सेशन में भी हमने बात की थी, उसमें डिटेल में सपनों की परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है कि वर्तमान में, अब ध्यान से सुनिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस सेशन की, वर्तमान में असंभव सी लगने वाली चीज के बारे में सोचना, राइट? इस सेंटेंस में से आप सी निकाल दो, वर्तमान में असंभव लगने वाली चीज के बारे में सोचना। तो कैसे होगा? तो वो तो असंभव से असंभव ही हो गया, राइट? लेकिन जब अमिताभ बच्चन ने सोचा था कि मुझे हीरो बनना है, राइट? नरेंद्र मोदी ने सोचा था कि मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना है, धीरूभाई अंबानी ने जब सोचा कि मुझे रिफाइनरी करनी है, तो उनके पास रिसोर्सेस नहीं थे, उनके पास सिर्फ एक ही चीज थी, वो था सपना, राइट? उन्होंने सपना देखा, लेकिन उस वक्त तो असंभव था। अब हम लॉजिक लगाते हैं तो असंभव लगता है, क्योंकि धीरूभाई रिफाइनरी नहीं खड़ी कर सकते, अमिताभ बच्चन सुपरस्टार नहीं बन सकते, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, लेकिन वो असंभव था हमारे लिए। लेकिन उनके माइंड में वो असंभव नहीं था, क्योंकि उनको लगता था कि ये तो आज के लिए असंभव है, लेकिन मैंने स्ट्रांगली सपना देखा है तो आने वाले टाइम में ये संभव हो सकता है। तो उन्होंने असंभव सी लगने वाली चीज के बारे में सोचा और उसके ऊपर वर्क किया। ठीक है, कुछ तो काम तो करना पड़ेगा, ऐसे ही सोचने से भी कुछ नहीं होगा, लेकिन काम तो करना पड़ेगा। तो उन्होंने काम किया और वो सब सपने सच हो गए। तो असंभव सी लगने वाली चीज है ये। अब आपके सपने देखिए कि वो असंभव से लगने वाले हैं। कई लोगों ने मुझे सपने भेजे कि मैं 2 साल बाद मारुति स्विफ्ट डिजायर लूंगा। कई लोगों के सपने हैं कि मैं 1-2 साल बाद फ्लैट लूंगा। ये बहुत सारे क्वेश्चन है। एक तो वहां एंडिंग लाइन नहीं है, मैं लूंगा, राइट? 2 साल बाद लूंगा, क्या मतलब है? आज आपने आज पढ़ा कि मैं 2 साल बाद XYZ लूंगा, यही चीज आप कल पढ़ते हैं, तो माइंड क्या समझता है? कल से 2 साल शुरू होंगे आपके, तो आपको डेट तो डालनी पड़ेगी। अब डेट डालते हैं तब डर लगता है कि ये तो कैसे होगा, अगर डेट डाल दी और पूरा नहीं हुआ तो। देखिए सिंपल सी बात है, कड़वी बात है, अगर आपको ऐसा लगता है तो वो आपका सीधा साधा सपना है ना? मतलब आप उसको पूरा होना ही चाहिए ऐसा नहीं मानते, आप सिर्फ ऐसा मानते हैं कि चलो यार हो गया तो हो गया, नहीं हो गया तो नहीं हो गया, है ना? 2 टाइप के जनरली लोग होते हैं। एक ऐसे लोग होते हैं जो राउंड लगाते हैं वॉल पे और फिर तीर लगाते हैं, और एक ऐसे लोग होते हैं जो पहले तीर लगाते हैं फिर राउंड कर लेते हैं। वो लोग ऐसा कहते हैं कि हाँ मेरा तो जीवन में यही गोल था, मेरा तो यही टारगेट था, वो तो मैंने अचीव कर लिया, क्योंकि पहले तीर लगा दिया फिर जाके वहां राउंड कर लिया। उससे क्या मतलब है? हाँ, हिम्मत तो वहां है जब आप पहले राउंड लगाओ और फिर तीर लगाओ। उसमें फेलर आएगा, यस आएगा, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और प्रैक्टिस करेंगे तो सेंटर में तीर भी लगेगा। तो आप अपने सपने को ये कंपेयर कर लीजिए कि आपका पहले तीर वाला सपना है या पहले राउंड वाला सपना है। अगर आपका
पहले राउंड लगा के फिर तीर वाला सपना है तो आपका सही सपना है। बाकी जो है या तो अपने आप को हम मूर्ख बना रहे हैं या फैमिली को मूर्ख बना रहे हैं, नहीं ये बीवी बच्चों को कि नहीं होगा मैं देख लूंगा, फिर अगर नहीं होता है तो फिर हम ही समझा देंगे, लॉजिक बता देंगे, नहीं नहीं ये हुआ, फलाना हुआ, ये देश में ये हो गया, बहुत सारे रीजन है, बहाना साइंटिस्ट बन के फिर हम बना देंगे ये तो इसकी वजह से नहीं हुआ, वरना तो ये होना ही था, वरना तो मेरा ये बंगला होना ही था। कई लोग ऐसे होते हैं कि 2022 की डेट लिखी होती है, डर के मारे आज जो पोजीशन आ गई 2 महीने तो डेट 2023 की कर दी। अरे यार ऐसे कैसे हो सकता है? मतलब वो आपका सही सपना थोड़ी है, वो तो आप अपने आप को मूर्ख बना रहे हो। ऐसा क्यों ऐसा हम नहीं कर सकते कि वो सपने को 2022 में ही पूरा होगा और वहीं पे होगा, हम उसके लिए और ज्यादा काम करें? ऐसा क्यों नहीं कर सकते? ये जब हम ट्रस्ट आ जाता है ना हमारे सपने पे, तब सब कुछ हो जाता है। अब सपनों में लॉजिक नहीं होता। कई लोग मुझे ऐसा बोलते हैं कि ये नहीं होना चाहिए। लॉजिक जब आप लगाओगे इट मींस ये हो गया आपका लॉजिकल, वो सुपरफिशियल ड्रीम हो गया, वो इमोशनल तो ड्रीम ही नहीं है। क्योंकि जब इमोशनल ड्रीम होता है तब तो जीवन मिथ्या लगने लगता है कि ये नहीं पूरा हुआ तो साला मेरा जीवन मिथ्या है। ये मिथ्या नहीं लगता है जीवन आपको तो आपका सपना तो सुपरफिशियल है। और लॉजिक जब लगाते हैं तो मैं आपको क्वेश्चन भी कर लेता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लॉजिक लगाते हैं, तो मेरे एक लॉजिक का आप आंसर दे दीजिए तो आपके सारे लॉजिकल क्वेश्चन का मैं आंसर दे दूंगा। सिर्फ एक क्वेश्चन है मेरा, जब लॉजिक से आप सब, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आने वाले हैं मुझे मालूम है, मैं आपको बांध रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोगों ने सपने भेजे हैं, लेकिन ये मेरी बात खत्म होने के बाद आपके पास क्वेश्चन ही नहीं रहने वाले हैं, क्योंकि फिल्टर में से आपको पूछना पड़ेगा। मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे है, लॉजिकल क्वेश्चन, वो आप आंसर दे दीजिए। मैं आप सब लॉजिकल क्वेश्चन होंगे, अगर सपने के 1000 क्वेश्चन होंगे तो मैं जवाब दे दूंगा, राइट। सिर्फ एक क्वेश्चन है मेरा कि काले कलर की भैंस ग्रीन कलर का घास खा के सफेद दूध क्यों देती है? ये लॉजिकल आंसर आप मुझे दे दीजिए। नहीं है आपके, किसी के पास नहीं है। मैं इतने सारे लोगों से बात कर चुका हूं, किसी के पास नहीं है। बस देती है तो देती है, वो सिस्टम है। ऐसे ही सपनों की एक सिस्टम है कि जब आप सपने देखते हैं, इसमें इमोशन डालते हैं, तो पूरी कुदरत, पूरा नेचर आपको सपोर्ट करता है। अब आप क्या चाहते हैं कि आपके आजू बाजू वाले लोग सपोर्ट करें या भगवान या नेचर सपोर्ट करे? तो आप किसको सिलेक्ट करेंगे? अब फिर से मैं एग्जांपल दूंगा, आपको बुरा लगेगा, डेफिनेटली लगेगा, कड़वी बातें डेफिनेटली होगी। महाभारत का युद्ध जब होने वाला था, राइट, तब सबको मालूम है कि कृष्ण भगवान चाहते तो 1 सेकंड के अंदर युद्ध समाप्त कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। जब शुरू होने से पहले अर्जुन और दुर्योधन उनके पास हेल्प लेने गए, राइट, तो सबको मालूम है कि अर्जुन ने कृष्ण को मांगा और दुर्योधन ने उनकी सेना को मांगा। अब ये भी मालूम था कि अर्जुन ने जो कृष्ण को मांगा है तो कृष्ण तो युद्ध नहीं करने वाले थे। उन्होंने कहा था कि मैं धनुष बाण या कुछ भी नहीं उठाऊंगा, राइट, तो युद्ध नहीं, फिर भी उसने कृष्ण को मांगा। तो इंपॉर्टेंट ये है कि हम क्या मांगते हैं, राइट। अगर हम लॉजिकल आंसर से बात करते हैं और फैमिली से बात करते हैं या आजू बाजू वाले से पूछ के अपने सपने बनाते हैं तो फिर हम दुर्योधन हो गए, क्योंकि हमने सेना मांग ली। लेकिन जो सर्वशक्तिमान है कुदरत या तो भगवान, उसको हमने नहीं मांगा। अगर हमने वही मांग लिया तो जीत हमारी आज ही पक्की हो गई। इंपॉर्टेंट ये है कि आप क्या मांगते हैं। हाँ, लागनी इमोशनल से बात करते हैं, अगर इमोशन से बात कर लिया आपने तो क्लियर हो गया, आपके सपने तो आज लॉक हो गए कि पूरे हो चुके। सिर्फ एक प्रोसेस है, जो प्रोसेस से आपको पास होना है। लेकिन अगर इमोशनल ड्रीम नहीं है तो हर रोज नए चैलेंजेस आएंगे, हर रोज आप सोचेंगे ये नहीं होने वाला है, हर रोज आपको द्वंद होगा मन में, ये होगा कि नहीं होगा। ये इसकी वजह से फिर आप बहाना बना देंगे कि ये आ गया, ये नहीं आया होता तो ये कर लेता। ऑटोमेटिक आपकी गाड़ी रिवर्स में चली जाएगी। आप गाड़ी चलाते हो, आप व्हीकल चलाते हो, एक ढलान वाली जगह पे आप व्हीकल चलाना है आपको, और सिर्फ मैं आपको ऐसा कह रहा हूं कि आपको एक्सीलेटर पे पांव नहीं डालना है। क्या होगा? सिर्फ ये होगा कि वो कुछ भी प्रयत्न किए बिना आपकी गाड़ी या व्हीकल रिवर्स जाएगा। मतलब अगर आप इमोशनल वाला ड्रीम नहीं है, उसमें एफर्ट्स नहीं डालते हैं, तो बाय डिफॉल्ट गाड़ी रिवर्स है, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। लेकिन करना तो वही पड़ेगा जब आपको आगे जाना है, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। इमोशनल ड्रीम तो देखना पड़ेगा, लोगों की मजाक तो सुननी पड़ेगी, लोग तो हंसेंगे। अब क्या उसका सॉल्यूशन क्या है? 5-7 मिनट बाकी है मेरे पास, अब सॉल्यूशन की बात करते हैं। क्योंकि सबसे मैंने वही कहा था कि सिर्फ सपने जगाना मेरा गोल नहीं है, उसको पूरा करना भी मेरा गोल है। तो मैंने जो किया वो मैं आपसे कह सकता हूँ।
और जो मैंने अचीव किया वो कह सकता हूँ। मैंने अपनी करियर में जब स्कूल में था तब साइकिल से शुरू किया था, फिर कॉलेज में ल्यूना लेके जाता था, फिर एक ड्रीम था यामाहा RX 100 लिया, फिर स्कूटर वूटर लिया, 3-4 स्कूटर ले लिए, 3-4 गाड़ियां ले ली, आज मेरे पास पजेरो है। तो वो साइकिल से पजेरो की सफर जो है वो इसीलिए है क्योंकि मैंने बड़े सपने देखे। मेरे पास रिसोर्सेस नहीं थे लेकिन मैंने सपने देखे, उस पे काम किया और सबसे इंपॉर्टेंट बात उसके ऊपर मैंने विश्वास किया। आज मेरे पास जो पजेरो है, देखिए मैं पजेरो है इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ, लेकिन वो मेरा टारगेट था जनवरी 2021। आप में से कई लोग हैं जिन्होंने मेरे मुंह से सुना था कि जनवरी 2021 में मुझे एसयूवी लेनी है, लेकिन मैंने मार्च 2020 में क्यों मेरे पास आ गई? क्योंकि वो तो मुझे भी मालूम नहीं था और ऐसे ही आ गई। ये ऐसे ही आ गई और जल्दी आ गई। क्यों आ गई? क्योंकि उसके पीछे मेरा एकदम जोरदार उसके ऊपर इमोशन था कि ये एसयूवी, जब मैं अपनी स्मॉल गाड़ी में जाता था और अभी एक एसयूवी बाजू में से निकलती है ना, तो ऑटोमेटिक मेरी नजर चली जाती थी, ऑटोमेटिक वहां पे मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे। तो वो मेरा इमोशनल ड्रीम था, राइट? इसीलिए हो गया, इसलिए जल्दी हो गया। होना तो था ही, लेकिन 8-9 महीने जल्दी क्यों हो गया? क्योंकि मैंने इमोशन से, वो मुझे ऐसा लगता था कि साला इस जिंदगी में इतना काम करते हैं, मेहनत करते हैं, एक एसयूवी गाड़ी नहीं है तो जिंदगी जी के क्या मतलब है? तो दैट इज अ ड्रीम। ये एक तरह से मटेरियलिस्टिक ड्रीम है, यस मटेरियलिस्टिक ड्रीम है, लेकिन उसके पीछे मेरा इमोशन आ गया। तो ऐसा नहीं कि पजेरो का ड्रीम देखना है, आपका जो फीलिंग है, आप अल्टो का भी ड्रीम देख सकते हैं, लेकिन मेरा कहना ये है अगर ड्रीम ही देखना है तो बड़ा क्यों नहीं देखना है? उसका कहाँ पैसा लगता है? तो बड़ा क्यों नहीं देखे? तो वो भी पूरा हो जाएगा। तो सिर्फ अब करना क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि पूरा कैसे होगा। सिंपल सा काम है। अब मैं आपको सिंपल सी बात बताऊंगा तो आपको गले नहीं उतरेगी, लेकिन है तो सिंपल। अब मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता क्योंकि सिंपल सी बातें करके ही हम बड़ा काम अचीव कर सकते हैं। सिंपल सी ये बात करनी है कि आपके जो इमोशनल ड्रीम है उसका आपको एक लिस्ट बनाना है। इमोशनल ड्रीम जहां आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ऐसे ड्रीम का लिस्ट बनाना है। और सिर्फ आपको बनाना है? डेफिनेटली नहीं, आपको फैमिली के साथ बैठ के बनाना है, क्योंकि वो फैमिली ड्रीम होना चाहिए, राइट? तो वो सपोर्ट करेंगे आपको। फिर दूसरा काम ये करना है कि उसकी एक फाइल आप बना सकते हैं, जिसमें आप, अभी तो बहुत इजी है, गूगल पे जाके अच्छे अच्छे फोटो ले लीजिए और एक फाइल बना दीजिए। और एक चीज आप कर सकते हैं, उसका एक कोलाज बना के, 2-4 ड्रीम बना के आप आपके ड्राइंग रूम में लगा दीजिए। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि एक तो आप जब भी घर में आएंगे या तो घर से बाहर जाएंगे तो आपकी नजर वो ड्रीम पे पड़ेगी। और ड्रीम की लैंग्वेज वो पिक्चर लैंग्वेज होती है। जो किसी का सवाल था कि मैं गुजराती और इंग्लिश में देखूं तो मेरे ड्रीम पूरे होंगे, आप तमिल में भी देखो, आप तेलुगु में भी देखो, मराठी में देखो, बंगाली में देखो, आपको जिसमें देखना है देखो, लेकिन वो ड्रीम जो है वो पिक्चर की लैंग्वेज समझता है। अगर आपने पिक्चराइज कर दिया तो लैंग्वेज आपने सीख ली, और पिक्चराइज हो गया तो ऑटोमेटिक वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। और जब चला जाता है तो फैमिली भी आपको सपोर्ट करती है, चलो इसका ड्रीम है तो आपको ऑटोमेटिक सपोर्ट मिलता जाएगा। फिर इसमें जब आप ड्रीम लगाएंगे, है ना, आप आपके मोबाइल पे लगा दो, आप ऑफिस में लगा दो, राइट? आप एक फाइल साथ में रखो। जब भी डीमोटिवेशन आता है, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, डेफिनेटली आएगा, डीमोटिवेशन आता है तो फिर से आपको ड्रीम फाइल एक बार देख लो, तो भाव यात्रा कर लो। जैसे आप मान लो कि वो आपने अचीव कर चुके हैं तो क्या फीलिंग आती है वो आप कर लो। अब उससे दो चीज होगी, कुछ लोग होंगे जो आपकी मजाक उड़ाएंगे, हाँ ऐसा तो कहीं होता है, 2022 में बंगला होता है? बिल्कुल नहीं होता है। गाड़ी लेनी है? नहीं होगी, तो पागल हो गया है, ऐसा तो कभी हो सकता है। बहुत सारे लोग मजाक उड़ाएंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे, चलो इसका भी ड्रीम है तो मैं क्या सपोर्ट कर सकता हूँ बोलते रहिए, ऐसे भी मिलेंगे। तो अल्टीमेटली दोनों चीज में तो आप फायदे में ही हो, क्योंकि जो सपोर्ट करेंगे वो तो सपोर्ट ही करेंगे आपको सपने पूरे करने में, लेकिन जो मजाक उड़ाएंगे उसने भी तो आपको एनर्जी दी ना। तो वह एनर्जी अब आप दो तरीके से ले सकते हो। एक, मैं उसको दिखा दूंगा, कैसे नहीं होगा, ऐसे आप दिखा सकते हो और आप अचीव कर सकते हो। या तो आप ऐसे कर सकते हो कि चलो यार, एक मैंने अगर ये अचीव कर लिया, राइट, मैंने ये जो जिसने मेरी मजाक बनाई है मैंने अचीव कर लिया, तो उसको भी एक मोटिवेशन मिलेगा, हाँ यार सपने तो पूरे होते हैं। तो आप एक रोल मॉडल बन सकते हो सपने पूरे कराने वाले। तो इन दोनों चीजों के अंदर आपको तो पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, आपको तो सपोर्ट मिल गया, तो आप सपोर्ट ले लो और कंप्लीट कर लो आपके ड्रीम।
इट्स वेरी इजी, लेकिन ये इजी है लेकिन इतना आसान नहीं है, राइट? तो ये मानने में आसान नहीं है। अगर आपने मान लिया तो एक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे आप पूरा कर सकते हो। ये मैंने लॉजिकल आंसर दे दिया आपको कि कैसे कर सकते हो। अब आपने ड्रीम लिख लिए, फैमिली के साथ बैठ के इमोशनल ड्रीम लिख लिए, और इस सिचुएशन में, ये तो हम जनरल बात कर रहे हैं, लेकिन आपके पर्टिकुलर ड्रीम पे अगर काम करना है, उसको पूरा करना है, तो एक चीज तो मैं आपको एकदम क्लियर बता दूं कि कौशल और पॉजिटिव जिंदगी आपके लिए हमेशा हाजिर है। अब रात को 3 बजे मुझे फोन करो कि मेरे ड्रीम पूरा करना है और इसका आप सॉल्यूशन बताओ, तो आई एम ऑलवेज रेडी, क्योंकि ये तो पुण्य का काम है ना, इसमें मेरा भी स्वार्थ है। अगर आपका सपना पूरा हो गया तो आप तो मेरे लिए अच्छा ही सोचोगे, अच्छा सोचोगे तो और क्या होगा, मेरे लिए तो और ही अच्छा होगा। तो इट्स अ साइकिल, पॉजिटिव साइकिल इससे चलेगी। तो यहाँ शायद परेश भाई, मैं मेरी बात खत्म करूं, अब किसी को क्वेश्चन पूछना है तो हम ओपन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हाँ, व्हाट अ ब्यूटीफुल सेशन कौशल भाई। थैंक यू सो मच सर। शायद आपने जितने भी क्वेश्चन है उसमें ज्यादातर क्वेश्चन का जवाब खुद ही दे दिया है। फिर भी मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा सबसे कि पहले तो हम लोग बिग हैंड देंगे कौशल भाई को, और जो भी क्वेश्चन है आप क्वेश्चन लिख के भेजिए। डेफिनेटली कुछ भी है कौशल भाई आपका जवाब जरूर देंगे, क्योंकि उन्होंने शायद ये पीएचडी किया है, डॉक्टर आगे लिखना बाकी है। कोई क्वेश्चन है किसी का? कौशल भाई, एक सवाल आया है कि सपने हम देख लेंगे, बट हमारी जो करंट सिचुएशन है और करंट भागदौड़ है, ईएमआई भरी जिंदगी, उसमें सपने पे हम ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो हमारी जो करंट लाइफ है उसके ऊपर हम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते। तो उसका सॉल्यूशन क्या है सर? आप कैसे करते हो? मतलब आप ज्यादा अपनी बिजनेस पे फोकस करते हो या सपने पे फोकस करते हो? फैंटास्टिक क्वेश्चन। मतलब आपका क्वेश्चन ये है कि मेरे ईएमआई भी चालू है और मैंने बड़ा सपना देख लिया, तो मुझे किसको पहले बैलेंस करना कि या तो किसको पहले प्रायोरिटी देनी है। परफेक्ट, राइट। फैंटास्टिक क्वेश्चन है। मुझे ये बताइए कि आपका जो आज ईएमआई भर रहे हैं वो आपके सपने का भाग है या नहीं है? नहीं, वो जरूरत है। जरूरत है, राइट। तो आपका सपना क्या है? चलो, तो एक सवाल आया है, वो तो हम पर्सनली ले लेंगे बाद में, बट लेकिन वो सवाल, आपका सपना क्या है? देखिए, आपका सपना इतना इमोशनल नहीं है तो आपको सब चैलेंजेस नजर आएगी, राइट। आप देख लीजिए, मतलब कई बार ऐसा होता है कि हम वो सोने का पहाड़ दिखाते हैं तो लोग अपने मेरी अंगूठी देखते हैं, अब मैं उसको 10 किलो का पहाड़ दिखा रहा हूँ, वो 10 ग्राम देखता है, कि क्या मतलब है। तो इम्पोर्टेंट ये है कि हमारा फोकस सपने पे होना चाहिए। एक्टिविटी इज ए डिफरेंट स्टोरी। एक्टिविटी तो करनी पड़ेगी, जो चैलेंजेस है, जो जवाबदारी, उसको तो पूरी करनी पड़ेगी, लेकिन वो पैरेलल चलाना पड़ेगा। आप एक पांव से चल के देख लीजिए, चल सकेंगे आप? एक चल नहीं सकेंगे। तो ये तो दोनों चीजें, आज आपकी जवाबदारी भी है और आपके सपने भी है, लेकिन जब जवाबदारी पूरी होगी तभी सपने अचीव होंगे ना। तो जवाबदारी तो पूरी करनी ही पड़ेगी, लेकिन अगर आप सपने के हिसाब से जवाबदारी पूरी करेंगे तो आपको जवाबदारी बहुत आसान लगेगी। ओके। और एक सवाल मिस्टर प्रशांत, मेरा पॉइंट ये है, मैं आपको मेरे एग्जांपल से बताऊं। ये चैट बॉक्स में एक सवाल आया है कि आपका सपना क्या है। ओके। तो मैं एक सपना आपसे शेयर करता हूं। देखिए, मेरा तो रियल एस्टेट का बिजनेस है, राइट, और एक हमारी पब्लिक लिमिटेड कंपनी, आई एम द चेयरमैन ऑफ द कंपनी। तो मेरा सपना ये है कि 2022 में मुझे 1 लाख हमारे इन्वेस्टर की मीटिंग करनी है। अब आप सोचिए कि ये तो आज तो मेरे पास सिर्फ 1000 ही इन्वेस्टर है। मैं प्रैक्टिकल आपको बता, 1000 इन्वेस्टर है, तो मैंने तो सपना देखा 1 लाख। तो लॉजिकल, तो ये प्रैक्टिकल नहीं है, लॉजिकल नहीं है, तो 99% लोग बोलेंगे ये तो सपना पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि आज की सिचुएशन के हिसाब से ये नहीं है। लेकिन मैंने सपना देखा है, तो मैं आज मेरा रियल एस्टेट का बिजनेस करने जा रहा हूं। एक दूसरा गोल हो सकता है कि मुझे 1000 इन्वेस्टर है, उसके 2000 इन्वेस्टर करने हैं। अब फेलर तो आएगी। अब आप सोचिए कि वो जब मैं रियल एस्टेट का बिजनेस करूंगा, तब मैं किसी को बुकिंग के लिए बताऊंगा
तो मेरा टारगेट है 2000 इन्वेस्टर्स और एक दूसरा टारगेट है 1 लाख इन्वेस्टर, तो मुझे ज्यादा तकलीफ कहाँ पे होगी? परेश भाई बताइए, ज्यादा तकलीफ मुझे कहाँ पे होगी, कौन से एग्जाम्पल में होगी? 1 से 2 तक। सॉरी, तो 1 से 2 करना है मुझे, राइट? तो मुझे लगता है सिर्फ 2000 करने के लिए मुझे इतनी तकलीफ लेनी है, उसके बजाय मुझे 1 लाख करना है, तो मुझे लगता है कि 1 लाख करने के लिए सिर्फ इतनी तकलीफ उठानी है, तो मेरी तकलीफ तो आसान हो गई ना, डेंसिटी कम हो गई मेरी तकलीफ की। तो अगर बड़ा सपना है तो आपकी तकलीफ ऑटोमेटिक कम हो जाती है। इसीलिए बड़ा सपना देखना चाहिए कि आपको जो एफर्ट्स डालते हैं उसमें लगे ओ सिर्फ इतना ही करना है मुझे, लेकिन अगर मुझे 1 से 2 करना है, ओ इतना सारा करना पड़ेगा मुझे, पूरा टोन बदल जाता है हमारा। ओके। तो इसलिए बड़ा सपना ही इंपॉर्टेंट है। और मेरा जो टारगेट है, मैं बताऊं आपको कि 2022 में 1 लाख लोगों को मुझे एड्रेस करना था। 2004 के अंदर मैंने 10 लोगों के सामने अपना नाम और प्रोफेशन नहीं बोल पाया था, राइट? लेकिन मुझे ड्रीम था कि मुझे तो ये मतलब हारना मुझे पर्सनली पसंद नहीं है, तो मैंने ड्रीम बनाया कि ये तो मुझे जीतना ही है और इसको ओवरकम करना है। उस पर मैंने काम किया और उसके बाद मैंने 12,000 लोगों को एड्रेस किया एक साथ 45 मिनट्स के लिए, राइट? लेकिन वहां से अब बनिए है तो छोटा तो सपना आता नहीं है। हाँ, वो जगदीश भाई ने भी कहा था कि मुझे तो बड़ा कैनवास ही पसंद है, तो बड़ा ही कैनवास पसंद था। तो मैंने वहां से सोचा कि मुझे 1 लाख लोगों को एड्रेस करना है। और फिर मैंने अपने आप को क्वेश्चन किया कि भाई कौशल, तेरे को 1 लाख लोग सुनेंगे क्यों? न तो तू अमिताभ बच्चन है, न तो नरेंद्र मोदी है। तो जिस दिन हमने कंपनी की स्थापना की, हमारी वाइब्रेंट विस्कॉम लिमिटेड जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, 2022 में हमारा आईपीओ आएगा इन स्टॉक मार्केट, राइट? तो मुझे लगा कि अगर ये इन्वेस्टर मुझसे और मेरी कंपनी से कमाए हुए हैं तो मुझे सुनेंगे ना। तो आप वो गुरु पिक्चर का एंड याद कीजिए, राइट? वो मुझे बहुत इंस्पायर करता है। तो मुझे लगा कि अगर वो इन्वेस्टर है और मुझसे कमाए हुआ है तो डेफिनेटली मुझे सुनेंगे। तो वो मुझे लॉजिक और रास्ता मिल गया, लेकिन मैंने सपना पहले दिखा, रास्ता बाद में आया, समझे? तो वो 2022 में 1 लाख लोग इकट्ठा होंगे जो अभी मीटिंग में है, ऑल आर इनवाइटेड। 2022 में मोटेरा स्टेडियम में हम लोग मिलेंगे। और ये आप सोचिए कि 1 लाख की कैपेसिटी नहीं थी, तो क्या लगता है आपको 1 लाख की कैपेसिटी क्यों हुई? शायद इसीलिए हुई क्योंकि कौशल को 1 लाख की मीटिंग करनी थी। ये मेरे लिए बना है मोटेरा स्टेडियम। तो ये हो सकता है, ये आपके लिए दुनिया काम कर सकती है। और उसमें करना क्या है, तो आप सब आएंगे, वहां मीटिंग सीटिंग होगी, पूरा होगा, जो टेक्निकल बातें होगी तो वो तो हमारे और डायरेक्टर्स और हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बात करेंगे। तो मेरा रोल फिक्स है, मुझे ये करना है जो आप अभी से आपके माइंड में डाल दीजिए। 2 चीज होगी वहां पे मेरे साथ। एक, हमें वहां डांस करना है। डांस किस सॉन्ग पे करना है? तो सत्ते पे सत्ते का कौन सा सॉन्ग है? जिंदगी मिलके बिताएंगे, उस पर डांस करेंगे हम। दूसरा ये करेंगे, आप सबको एक इंस्ट्रक्शन दी गई होगी कि आपको अपने पॉकेट में एक A4 साइज का पेपर लेके आना है। जैसे ही डांस खत्म होगा, आपको पेपर से क्या करना है, आप छोटे थे तब ऐसा प्लेन बनाया था आपने? कितने लोगों ने बनाया था? हैंड रेस कर सकते हैं? ऐसा प्लेन कितने लोगों ने बनाया था? यस। तो आपको एक प्लेन बनाना है और नहीं करना है, वो डांस खत्म होने के बाद वो 1 लाख प्लेन हम ऐसे उड़ाएंगे। सिंपल, दैट इज द ड्रीम। सो ऑल आर इनवाइटेड इन 2022 मोटेरा स्टेडियम, A4 साइज के पेपर के साथ। एनीथिंग एल्स? मिस्टर प्रशांत धर्मिक का अगला सवाल है कि नौकरी करते करते हम ड्रीम कैसे देख सकते हैं और उसको पूरा कैसे कर सकते हैं? फैंटास्टिक। नौकरी करते करते ड्रीम कैसे दे, मतलब कि नौकरी आपका पेन है या नहीं है? अगर नौकरी आपका पेन है तो आपका फोकस कहाँ पे होना चाहिए? अगर आपका ड्रीम है कि मुझे नौकरी छोड़ देनी है और मुझे अपना बिजनेस करना है, राइट, तो आपकी एनर्जी आप कहाँ दे रहे हो? अरे यार ये तो नौकरी है, मेरा बॉस बेकार है, फलाना है, ढिकना है, तो आपकी एनर्जी नौकरी पे जा रही है, राइट? लेकिन आपको हमेशा सॉल्यूशन पे एनर्जी देनी चाहिए। तो आपके पास सबसे पहले तो सॉल्यूशन होना चाहिए। ये नौकरी को रिप्लेस मुझे किस चीज से करना है, वो एक्चुअली आपका ड्रीम हो गया, राइट? सिंपल सी बात है, वो रिप्लेसमेंट होना चाहिए आपके पास, वो आपको ढूंढना पड़ेगा। या तो आप मेरी भी हेल्प ले सकते, अगर आपने रिप्लेसमेंट ढूंढ लिया तो ठीक है, वो ड्रीम करने के लिए नौकरी का यूज कीजिए। आप नौकरी को देखिए, किसी भी चीज को आप खराब बोलेंगे ना तो ऑटोमेटिक नेगेटिव एनर्जी जनरेट होगी। मैं आपको बताऊं, कई लोग की एक आदत होती है कि चलते चलते
वो गाड़ी के ऊपर वो स्क्रैच मारते जाते हैं, है ना? आपने कई बार देखा होगा। वो लोग जिंदगी में कभी गाड़ी नहीं चला पाएंगे, क्योंकि उनके माइंड में क्या है कि यार ये मेरे पास गाड़ी नहीं और ये कैसे गाड़ी ले गया। उसने ऑटोमेटिक नेगेटिव एनर्जी दे दी नेचर को ये मैसेज गया कि हाँ, इसको गाड़ी नहीं चाहिए, तो आती होगी ना तो भी वो टर्न ले लेगी। तो नौकरी को आप टूल बनाइए और आपका ड्रीम बड़ा कर दीजिए। मतलब देखिए, लंच या लाइफ, मतलब आपके लिए लंच ही है नौकरी, तो सॉरी टू से लेकिन वो पूरा नहीं होगा। लेकिन अगर आपको ऐसा लग गया कि इससे बड़ा मुझे करना है, तो उसको टूल बना लीजिए। जब तक आप रिप्लेस नहीं कर सकते आपकी इनकम मिनिमम 2-3 टाइम्स, तब तक वो नौकरी करनी चाहिए, क्योंकि उससे आपका घर चलेगा, जो अभी परेश भाई ने बताया, जिससे आपकी जवाबदारियां पूरी होगी। और फिर पैरेलल एक आपको रास्ता ढूंढना पड़ेगा, उस पे काम करना पड़ेगा। फिर ये होगा कि आप अभी 10 घंटे की नौकरी करती है, तो आप नौकरी तो कर ली, लेकिन वो सपने के लिए काम और 2-3 घंटा करना पड़ेगा, तो आपको और काम करना पड़ेगा। वो आपकी तैयारी होनी चाहिए, और तैयारी ऑटोमेटिक तभी हो जाती है जब आपका सपना वो इमोशनल ड्रीम होता है। नहीं ये तो ठीक है, मैं तो कर लूंगा, है ना, तभी ये होगा। तो सबसे पहले रिप्लेसमेंट ढूंढ के उस पे ऊपर काम करके नौकरी को टूल बना के आपका ड्रीम अचीव करना पड़ेगा। थैंक यू। थैंक यू सर। एनीथिंग एल्स? अरे, एक अमित शाह ने कोई हाथ रेस किया है। ये पूछ लीजिए, आज भगवान ने ऐसा कहा है कि जो भी आंसर आएगा वो सब तथास्तु में कन्वर्ट होने वाला है। अमित भाई, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, आपका अगर सवाल हो तो आप पूछ सकते हो सर। हेलो यस अमित भाई। सर, आवाज आ रही है? यस आ परफेक्ट। रहा है, clear। सर ये पूछना चाह रहा हूँ कि मैंने 3 बिजनेस अभी तक किए हुए हैं। मेरी एज है 27 की, ठीक है। मैंने तीनों बिजनेस में मेरे को फेलियर मिला है, इसी कारण मैं अभी जॉब कर रहा हूँ आईटी कंपनी में। मेरा ड्रीम है सर, मेरा खुद का बिजनेस होना चाहिए, और वो ड्रीम है एजुकेशन सेक्टर और रेस्टोरेंट सेक्टर। तो वो कैसे अचीव किया जा सके? कौन सा सेक्टर? एजुकेशन सेक्टर और रेस्टोरेंट सेक्टर? यस सर। लेकिन आपका स्पेसिफिक ड्रीम क्या है? मतलब एजुकेशन है या रेस्टोरेंट है? जी सर, फर्स्ट ऑफ ऑल माय प्रायोरिटी बेसिस इज एजुकेशन सेक्टर। एजुकेशन में आप क्या करना चाहते हैं? Like on school or on preschool franchisee etc. नहीं एक्सेट्रा हो रहा है, लेकिन आप फ्रेंचाइजी शायद करना चाहते हैं, राइट? हाँ, फ्रेंचाइजी और खुद की स्कूल। खुद की स्कूल। और कब करना चाहते हैं? विद इन ईयर और 2 ईयर सर। देखिए अब वही बात हो गई साहब, विद इन अ ईयर मतलब कल हम फिर से बात करेंगे, तो आप भी तो आपका विद इन अ ईयर कल से फिर से शुरू हो जाएगा। नहीं सर, ऐसे नहीं है कि आपने जो बोला मैंने सुना है, ठीक है, कि हमारा गोल फिक्स है, हमारी डेट फिक्स रहनी चाहिए, मैंने सब सुना सर, ठीक है। पर अभी के लिए सर मैंने उसके रिगार्डिंग प्रोसेस भी की हुई है, मेरे उसका फ्रेंचाइजी जो मिलता है फ्रेंचाइजी के लिए प्रोसेस की हुई है, ठीक है। ये भी प्रोसेस मैंने कंप्लीट कर लिया, मेरा पास रजिस्ट्रेशन भी अवेलेबल है, और फाइनेंशियली प्रॉब्लम है। नहीं तो आप ऐसा कहना चाहते हैं कि अभी आप पहले फ्रेंचाइजी करेंगे, राइट? यस सर। यस, फ्रेंचाइजी करेंगे। कब स्टार्ट करने वाले हैं? सर अभी तो मिड टर्म में जो मिलता है अक्टूबर नवंबर में। नहीं मतलब इनॉग्रेशन डेट कौन सी है? अक्टूबर या नवंबर के जो प्री स्कूल का जो मिड टर्म चालू होता है तब से सर। कौन सा ईयर लेकिन साहब? सेम ईयर सर, 2020। आपने बोला नहीं ना साहब, फिर कुदरत को कैसे मालूम पड़ेगा ये? जी सर। और ये अगर आपने कर लिया, राइट, तो उसके आपको क्या जीवन में फर्क आएगा इससे? ये आपने जो फ्रेंचाइजी ले ली उससे फर्क क्या आएगा आपके जीवन में? नहीं सर, आपने सर गलत समझा, मैं फ्रेंचाइजी लेना नहीं चाहता सर, मैं फ्रेंचाइजी सेल करना चाहता। सेल करना चाहते हो, उसके लिए आपकी अपनी स्कूल बनाएंगे और फिर फ्रेंचाइजी देंगे, राइट? यस सर। तो उससे आपके जीवन में क्या फर्क आएगा? लाइक अर्निंग प्रोसेस और ग्रोथ। कितना अर्निंग करेंगे आप 2021 दिसंबर तक? नाउ फर्स्ट 1 ईयर टारगेट इज 10 लाख रुपीज सर। ये मतलब टर्नओवर होगा या प्रॉफिट होगा? नहीं, टर्नओवर रहेगा। प्रॉफिट कितना होगा 2021 दिसंबर में आपका? 2021 दिसंबर के तक में अराउंड अबाउट 3 to 4 लाख रुपीज। ओके, और वो 3 to 4 लाख से आपके जीवन में क्या फर्क आएगा? सर लाइफस्टाइल और सोसाइटी स्टेटस। मतलब लाइफस्टाइल में क्या?
लाइफस्टाइल में सबसे सर पहला ड्रीम है, मैंने कार ली थी, ठीक है, कोई फाइनेंशियल इश्यू के कारण सबसे पहले मैंने कार बेच दी है, तो वो मैं फर्स्ट फिर से लेना चाहूंगा, ठीक है। मेरे पास ऑन हाउस तो मेरे पास है, ठीक है, तो ये सबसे पहला ड्रीम है मेरा, कार मेरी खुद की होनी चाहिए सर। तो फिर आपका ड्रीम कार खुद की होनी चाहिए वो है, या आपको स्कूल करनी है वो ड्रीम है? नहीं, स्कूल के हिसाब से सर मैं कार लेना चाहूंगा सर। स्कूल मेरा फर्स्ट ड्रीम है, जो मेरा स्कूल रहना चाहिए, एजुकेशन सेक्टर में मैं होना चाहिए ये। तो ये अगर स्कूल कोई कारण से नहीं हुई तो आपके जीवन में क्या फर्क आएगा? नहीं सर, अभी नौकरी जॉब तो कर ही रहा हूं ना सर। ग्रेट, फैंटास्टिक। लेकिन कुछ ऐसे संजोग बन गए कि आप ये स्कूल नहीं चला पाए और एग्जीक्यूट नहीं हो पाई, तो आपके जीवन में एग्जीक्यूट नहीं हो पाई तो सर मेरे पास दूसरा रिसोर्सेस है कि जिससे मेरी जिंदगी में कोई फर्क, यानी एक्स्ट्रा फर्क ना पड़े, मतलब सर क्या समझे कि हाँ फर्क पड़ेगा तो ज्यादा इनकम नहीं आएगी, तो फर्क तो थोड़ी पड़ेगा। आई एम सॉरी टू इंटरप्ट कौशल भाई, बट ये थोड़ा अमित भाई का नंबर लास्ट क्लोज कर देता हूँ। देखिए साहब, अगर आपके जीवन में आपके सपने से कोई फर्क नहीं पड़ता है तो आपका इमोशनल ड्रीम नहीं है। सॉरी, मैं सबके बीच में कह रहा हूँ, लेकिन इट इज नॉट इमोशनल ड्रीम। मैंने पहले ही बताया था, अगर वो ऐसा ड्रीम है कि जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि 84 लाख योनि में घूम के जो मानव जन्म मिला है उसमें ये मैंने नहीं किया, तो मेरा जीवन मिथ्या है। क्या अगर आपके कोई भी ड्रीम है, ये स्कूल के साथ अगर वो ये सेंटेंस आप जोड़ सकते हैं, दैट इज योर इमोशनल ड्रीम। और स्पेसिफिक होना चाहिए, बिकॉज स्पेसिफिक इज टेरिफिक। मैं आपको एक एग्जांपल से मेरी बात खत्म करता हूँ कि एक व्यक्ति था, वो रेलवे स्टेशन पे गया, राइट। रेलवे स्टेशन पे जाके टिकट विंडो पे जाके उसने कहा मुझे टिकट दे दो। तो सबसे पहला टिकट वाला क्या पूछेगा कि कहाँ की टिकट चाहिए? तो उसने बोला कहीं की भी दे दो। तो बोला नहीं यार, तुमको जाना कहाँ है वो तो बताओ। तो बोला चलो 4-5 ऑप्शन दे दो। तो उसने 4-5 ऑप्शन दे दिए, मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, चेन्नई, अहमदाबाद। तो बोला ठीक है मुंबई की दे दो। तो ठीक है, तो कौन सी वाली दूं, कौन सी ट्रेन की दूं? तो कोई भी ट्रेन की दे दो, ऐसा थोड़ी होता है। तो बोला क्या ऑप्शन है? तो बोला इतने इतने ऑप्शन है। तो ठीक है ये ट्रेन की दे दो। ठीक है, कौन से क्लास की दूं? तो बोला कोई भी दे दो, ऐसा थोड़ी होता है। तो उसने क्लास का ऑप्शन मांगा, तो ये क्लास हो गए, तो ठीक है ये दे दो। अब आप मुझे बताइए कि अगर ऐसे हम ड्रीम ढूंढेंगे तो हम कहाँ पहुंच पाएंगे? कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। हमारा स्पेसिफिक तो होना चाहिए ना, मुझे मुंबई जाना है, 5 बजे की ट्रेन से जाना है, फर्स्ट क्लास में जाना है, लोअर मिडल की सीट चाहिए, ये परफेक्ट होना चाहिए। जब तक हमारा परफेक्शन नहीं होगा, देखिए हमारे माइंड को माइंड नहीं होता है, हमारे मगज को मगज नहीं होता है, राइट। तो मगज लॉजिक नहीं लगाता, वो तो आपने बोला वो कर देगा, लेकिन आप ही कंफ्यूज है या मैं कंफ्यूज हूं तो मेरा ड्रीम तो होगा ही नहीं है। वो आगे कैसे करेगा जब मुझे ही क्लैरिटी नहीं है? तो मेरे मगज को कैसे क्लैरिटी मिलेगी? बी स्पेसिफिक, ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए। कोई बोलता है मुझे गाड़ी चाहिए, वेरी गुड, कौन से कलर की चाहिए, कौन सी नंबर प्लेट लगेगी उसके ऊपर, राइट। तो ये सब होना चाहिए। जब आप क्लियर होंगे तभी तो नेचर के पास जाएगा। नेचर थोड़ी फ्री बैठी है कि हमारे लिए ये सब करेगी और बाद में पूछेगी साहब कौशल भाई क्या चाहिए। वो तो आप जो सॉफ्टवेयर में डालेंगे वो आ जाएगा, फिर इट इज अ सॉफ्टवेयर। तो बी स्पेसिफिक। यस परेश भाई। या कुछ नहीं, अमित भाई आपने चैट बॉक्स में भी डाला हुआ है, तो डेफिनेटली हम आपसे पर्सनली डिस्कस करेंगे। और मैं आपको खाली अपडेट कर रहा हूँ कि मिस्टर किशोर मुगरिया जो है, आप सुरेंद्र नगर से हो, राइट? हमारे मेंबर, हाँ हमारे मेंबर है, हमारे सुरेंद्र नगर में भी मेंबर है पॉजिटिव जिंदगी के, मिस्टर किशोर मुगरिया जो है। और लॉकडाउन के बाद हमारी कंफर्म है कि हम सुरेंद्र नगर आ रहे हैं हमारी टीम के साथ। तो वी विल मेक इट अ पॉइंट कि हम आपको पर्सनली मिले और आपके ड्रीम, पहले तो मेरे को लगता है आपको ड्रीम फाइनलाइज करने में हमारी मदद लगेगी, तो हम आपको ड्रीम फाइनलाइज करने में हम आपकी हेल्प करेंगे, देन विल वर्क टुगेदर टू फुलफिल इट। But till then keep dreaming and try to streamline your dream. एक specific dream पे आइए, we are positive जिंदगी is always there to complete it. Okay, नितिन भाई please, can we take it forward? Yes, actually में this रियल में बहुत ही अच्छा सेशन रहा। शॉर्ट में यदि इसमें कहा जाए तो सपने देखने चाहिए, सपने बड़े होने चाहिए, रियलिस्टिक होने चाहिए, पेनफुल होने चाहिए और स्मार्ट टाइम के साथ होने चाहिए। इतना यदि आपने स्पेसिफाई कर लिया तो सपने सच होते हैं, उसमें कोई शक नहीं है, कोई डाउट नहीं है, कुछ भी नहीं है। मुझे डेफिनेटली जरूर थैंक्स कहना होगा कौशल भाई को। उन्होंने बहुत काफी अच्छी तरह से बहुत इसको एलोबरेट किया
और सरप्राइज बात यह है कि एक अच्छे एंटरप्रेन्योर होने के साथ भी, जैसे कि रियल एस्टेट का इतना अच्छा सा बिजनेस करने के बाद भी कब उसको टाइम मिलता होगा इतना सोचने का। इट्स रियली रियली फैंटास्टिक और वेरी वेरी इंस्पायरिंग। मैं ये भी साथ में कहूंगा कि कौशल भाई एक ऐसे आदमी है कि जिसे आप जब भी फोन करो एट एनी पॉइंट ऑफ द टाइम हेल्प के लिए तैयार रहेंगे। थैंक यू कौशल भाई एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल ऑफ यू जो यहाँ पे आए हैं। अब थैंक्स ऑफ वोट के लिए मैं मिस्टर अनंग मिस्त्री हु इज नेशनल